आज हम कक्षा 12 की केमिस्ट्री का लेसन फर्स्ट विलियन का एक न्यूमेरिकल देखेंगे। जो दिया गया है भैया, चीनी के सिरे के 214.2 ग्राम में 34.2 ग्राम चीनी है। चीनी के सिरे की मोललता की गणना क्या होगी? आपको करना है मोललता की गणना। तो मोललता का भैया फार्मूला क्या होता है? अगर हम मोललता की पहले डिफिनेशन देखें, मोललता कहते किसे हैं, तो किसी विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को हम क्या कहते हैं? मोललता कहते हैं। मोललता बराबर फार्मूला होता है, पहले इधर हम सूत्र लिख देते हैं मोललता का। तो मोललता बराबर विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या अपान विलायक का भार। क्या होता है? विलायक का भार। अगर हम ग्राम में भार लिखते हैं तो 1000 से गुणा करवाएंगे, अगर किलोग्राम में भार लिखेंगे तो 1000 से गुणा नहीं करवाएंगे। तो ये फार्मूला हो जाता है भैया मोललता का। मोललता बराबर विलेय के मोलों की संख्या अपान विलायक का भार ग्राम में गुणे 1000। अब सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या है? चीनी के सिरे के 214.2 ग्राम में 34.2 ग्राम चीनी। तो पहले लिखते हैं, जो दिया गया उसे लिख लेते हैं, हल डालेंगे, इसके बाद लिखेंगे दिया है। क्या क्या दिया है? दिया है तो चीनी के सिरा, मतलब चीनी का सिरा दिया गया है। तो चीनी का सिरा कितना दिया गया अभी? तो चीनी के सिरे का द्रव्यमान दिया है। चीनी के सिरे का द्रव्यमान, सिरे का द्रव्यमान। तो चीनी के सिरे का द्रव्यमान भैया कितना दिया गया है? कहने का मतलब विलियन का जो द्रव्यमान दिया गया वो कितना दिया गया है? 214.2 ग्राम। तो विलियन का द्रव्यमान कितना दिया गया है? 214.2 ग्राम। हमें चीनी का भी द्रव्यमान दिया गया है। तो चीनी का द्रव्यमान कितना दिया गया है? चीनी का द्रव्यमान बराबर, तो चीनी का द्रव्यमान दिया गया है वो कितना दिया गया है? वो दिया गया है 34.2 ग्राम। कितना दिया गया है? 34.2 ग्राम। चीनी का द्रव्यमान कितना दिया गया? 34.2 ग्राम मान। अब हमें चीनी के सिरे का द्रव्यमान 234.2 ग्राम दिया गया था और चीनी का द्रव्यमान दिया गया है 34.2 ग्राम। सॉरी, चीनी के सिरे का द्रव्यमान 214.2 ग्राम है और चीनी के द्रव्यमान दिया गया 34.2 ग्राम। अब हमें क्या करना है? विलायक का द्रव्यमान ज्ञात करना है। तो विलायक क्या मतलब? तो विलायक का द्रव्यमान निकालेंगे हम लोग, लिखेंगे विलायक का द्रव्यमान तो विलायक का द्रव्यमान। तो विलायक का द्रव्यमान निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? विलेय के द्रव्यमान में, विलियन के द्रव्यमान में से विलेय का द्रव्यमान घटा देंगे। मतलब चीनी के सिरे के द्रव्यमान में से चीनी का सिरा घटा देंगे तो हमें किसका पता हो जाएगा? विलायक का द्रव्यमान। तो चीनी का सिरा कितना दिया गया है? 214.2 माइनस का 34 पॉइंट कितना करेंगे भैया? 2। अब जब घटाएंगे तो 2 में से अगर 2 घटा देंगे तो बचेगा 0। 4 में से 4 घटाएंगे तो आएगा 0। यहाँ से कैरी लेंगे, यहाँ होगा 11। 11 में से 3 माइनस करेंगे तो 8। यहाँ पर बच गया 1, ये पॉइंट लगा। तो उस विलायक का द्रव्यमान कितना आ गया? 180 ग्राम। तो विलायक का द्रव्यमान भैया कितना प्राप्त हुआ? 180 ग्राम। कितना आ गया? 180 ग्राम। अब मोललता की गणना करनी, तो मोललता बराबर लिखेंगे। इससे पहले हम लोग थोड़ा याद कर लेते हैं विलेय के मोलों की संख्या। तो विलेय हमारे पास क्या है? चीनी है। तो चीनी में हमें मोलों की संख्या ज्ञात करने के लिए चीनी का अणुभार ज्ञात करेंगे। चीनी का अणुभार, तो चीनी का भैया फार्मूला होता है C12H22O11। C12H22O11 इसका निकालेंगे भी हम लोग। तो 12 गुणे 12 प्लस का 22 गुणे 1 प्लस का 11 गुणे 16। तो 12 ब्रहीम कितना हो जाएगा भैया? 144 प्लस का 22 एकम 22 और प्लस का 176। इन सब का गुणा भाग जोड़ना है। गुणा भाग करवा के 144 प्लस 22 प्लस 176 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 6 2 8 8 4 12 के 2, 7 2 9 9 4 13 के 3, 9 4 13 1 14 के 4। ठीक, इसके बाद 1 1 2 1 3 कितना आ जाएगा? 342। चीनी का अणुभार कितना आ गया भाई? 342। अब इसके मोलों की संख्या निकालेंगे। तो चीनी के मोलों की संख्या,
मूलों की संख्या तो चीनी के मूलों की संख्या, अगर किसी की मूलों की संख्या निकालना होता तो भार बटे और भार करते। तो और भार इसका दिया गया है 34.2 और भार दिया गया है 342। जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1/10। तो चीनी के मूलों की संख्या कितनी आ गई भाई? 1/10। अब हमें निकालना क्या है? मोललता। तो मोललता बराबर फार्मूले में होता है मोललता बराबर विलय के मूलों की संख्या। तो विलय के मूलों की संख्या कितनी है? 1/10। फिर विलायक का भार, तो विलायक का भार कितना? 180 गुणे में भैया कितना हो जाएगा? 1000। कितना आ जाएगा? 1000। जब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 10 बटे में इधर आ जाएगा, इसके बटे में आ जाएगा, तो ये बचेगा 1000 अपॉन में 180 गुणे 10। 2 जीरो से 2 जीरो क्या होंगे? कैंसिल हो जाएगा। ये बचेगा 10/18। कितना बचेगा? 10/18। इसे जब और सॉल्व करेंगे तो यहाँ पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ एक जीरो बढ़ेगा, हो जाएगा 100। अब 18 का टेबल पढ़ेंगे कि 100 से ज़्यादा ना हो, तो 18 पंचे 90, ये 5 आ जाएगा। फिर 10 बचेगा, फिर जीरो बढ़ाएंगे, फिर 5 बार लेके जाएंगे तो 5, ये 5 बार चलता रहेगा। तो ये आंसर आ जाएगा इसका 0.56 स्मॉल एम। मोललता है तो ये आ जाएगा 0.56 स्मॉल एम।